इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम्स इतनी, प्रोटीन कमी होने के कारण इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है प्रोटीन। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो प्रोटीन ही है। मिनरल्स विटामिन तो है ही है, उसके साथ साथ में अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं है तो कोई मजबूती नहीं है, कोई विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में वो प्रोटीन के सोर्स क्या है, हम इन सब प्रोटीन डिफिशियंसी को कैसे कम कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है इसमें क्या करना है। आप मतलब घर में अपना जैसे मार्केट में से लाते होंगे प्रोटीन, सभी मतलब पनीर तो सभी लोगों को पसंद होगा, पनीर खाते भी होंगे, पर अगर हम इस प्रोटीन डेली बेसिस पे नहीं खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मतलब इसमें कैलोरीज भी होता है। कभी कभी चलता है, मतलब प्रोटीन खा सकते हैं, और इसमें अगर हम 226 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, 226 ग्राम प्रोटीन मतलब ये पनीर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको 28 ग्राम प्रोटीन मिल तो जाता है, पर 400-500 ग्राम इसमें कैलोरीज भी मिलेगा, क्योंकि सिर्फ हम पनीर तो खाएंगे नहीं ऐसा। तो ये भी है कि हम साथ साथ में बहुत सारा मतलब फैट भी खाएंगे, कैलोरीज भी खाएंगे, सारी चीजें जाएंगी, तो हम ज्यादा प्रोटीन भी नहीं टेक कर सकते हैं। इसमें दो सोर्स होते हैं। सबसे पहले मतलब वेजिटेरियन सोर्स होता है प्रोटीन का, देन हमारा होता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स। और वेजिटेरियन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका मैंने बोला पनीर, दूध और छाछ, दही, और कुछ फ्रूट्स हो गए हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स भी हो गए, कुछ नट्स होते हैं वो भी हो गए। तो इसमें ये हमारे प्रोटीन का मतलब एक अच्छा सोर्स माना गया है, पर कितना क्या कब लेना चाहिए, ये मतलब कितना इंटेक करना चाहिए किसी को नहीं पता होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम 22 ग्राम मतलब 22 ग्राम, अब ये मैंने बोला कि इतना लेना चाहिए। अगर 200 ml हम मिल्क लेते हैं, 200 ml मिल्क लेते हैं, आजकल का मिल्क सबको पता होगा कि मार्केट में कैसा आ रहा है, हर किसी के घर में गाय भैंस तो है नहीं, तो हम बाहर मार्केट से ही मतलब डेयरी से ही लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हम 200 ml मिल्क लेते हैं तो आपको 6 ग्राम तक प्रोटीन तो मिल जाएगा, पर 120 ग्राम मतलब 120 कैलोरीज भी मिलेगा, 120 ग्राम से ज्यादा ही कैलोरीज मिलता है इसमें। फिर क्या होता है, हमारा बहुत अच्छा सोर्स होता है सोयाबीन प्रोटीन का। इसमें क्या होता है कि अगर हम 20 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो आपको 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा।